दिस वन। इनका अकाउंट नंबर है 1377620। आप चेक दे रही हैं या कैश डिपॉजिट कर रही हैं? एक्चुअली मैं कैश लेकर आई हूँ और कैश गाड़ी में पड़ा है, मैं अभी लेकर आई हूँ। तुम्हें कितनी बार समझाया कि विड्रॉ के वक्त ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करो और डिपॉजिट के वक्त उनको पूरी जानकारी दो। या बिटिया। काका, निकिता जी घर पे हैं? नहीं बिटिया, वो तो सुबह से बाहर गई है, अभी तक आई नहीं है। अच्छा काका, सुबह आपने मुझे जो कपड़ा दिया था ना, तो मुझे पूजा के लिए कुछ और सामान देखना था बड़ी मालकिन के स्टोर रूम में। तो आओ ना बिटिया, ले लो आओ। काफी समय से बंद है। अगर चेकबुक और पेन स्लिप यहाँ से मिली है तो जरूर निकिता जी के पास यहाँ की चाबी होगी। शायद उन्हें ये नहीं पता कि काका के पास भी चाबी है। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। लाख इंदिरा, 40 लाख इंदिरा। ओ माय गॉड, तो ये है इंदिरा का असली चेहरा। ये क्या है? इंदिरा के नाम का चेकबुक, और ये इन ब्लैंक चेक्स पर निकिता जी के इंदिरा नाम के सिग्नेचर्स। ये तो इंदिरा जी, यहाँ चूक गई आप। कितने ही पर्दों में आपने अपनी बेईमानी छुपा के रखी है, लेकिन मेरे गणपति बापा ने मुझे रास्ता बता ही दिया। हेलो। हेलो छोटी माँ। हाँ मैं आदित्य बोल रहा हूँ। छोटी माँ, मैं सुबह से आपका मोबाइल ट्राई कर रहा हूँ, फोन आपके पास नहीं था क्या? नहीं आदित्य, जरा बाहर गई थी। तुम कहाँ हो? मैं बस यूं ही भटक रहा हूँ। अच्छा छोटी माँ, घर पे भाभी, भैया, माँ सबको घर के बिकने का पता है ना, तो फिर मैं उनके आगे बिना पैसों के कैसे आऊँ? छोटी माँ, मेरे पैसों का कुछ पता चला? नहीं आदित्य, एक्चुअली मैं अभी वहीं गई थी, पुलिस कमिश्नर के पास, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला बेटा। Oh my God. I can understand आदित्य. Now you have all the more reasons for not coming home. मुझे तरस आता है तुम्हारे हालत पे। क्या? वहाँ तुम परेशान हो आदित्य, और यहाँ सिया सबके कान भर रही है ये कहकर कि तुम पैसे लेके भाग गए हो। सिया? छोटी माँ, एक एक को देख लूंगा मैं। बस एक बार पैसे मिल जाए और मेरी फैक्ट्री शुरू हो जाए, तो एक एक को मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। भगवान करे ऐसा ही हो आदित्य। एनीवे, मैं फोन रखती हूँ। टेक केयर। भगवान। आइए निकिता जी, भगवान के दरबार में सबका स्वागत है, अच्छे का, बुरे का, सबका। सिया,
मुझे पूजा में कोई दिलचस्पी नहीं। बस सोच रही थी तुम्हारे पापा को नागपुर के घर के बिक जाने का शुभ समाचार दे ही दूं। अच्छा हुआ आप लोगों की वजह से आज गणपति जी की स्थापना हो गई इस घर में। हाँ, ऐसा लगा कि जैसे घर में कोई नया सदस्य आया हो। आज के बाद खाली खाली लगेगा। वैसे हर सदस्य का होना बहुत जरूरी है ना, खासकर पूजा के दिन। वैसे आदित्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कम से कम पूजा के दिन तो होना ही चाहिए था। आपको पता नहीं? निकिता जी, आप जरा यहाँ बैठिए ना, वहां मामा की जगह मामा बैठेंगे। चलिए सब लोग खड़े हो जाइए, आरती शुरू करते हैं। जय जयकार। बस अब गणपति भगवान को यहाँ बिठा। और अब एक एक करके उनके कान में सब अपनी अपनी इच्छाएं कहो। ऐसा करने से हर एक की इच्छा पूरी होती है। और रियली? अब तो सबसे पहले मैं करना चाहूंगा, प्लीज। आओ बेटा। प्लीज गॉड, मेरी मिशेल मुझे मिल जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जस्ट टेक केयर। थैंक्स। हे गणपति बप्पा, मेरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि रखना, मेरे आदित्य की रक्षा करना और उसे हमेशा सफल बनाना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता नहीं थी आप मेरी बात समझे थे या नहीं, लेकिन आप तो भगवान हैं, सब समझते हैं। मैं भी जिंदगी में अमील औलतोती तला ऐश तलना चाहती हूँ, इसलिए गणपति जी मुझे अमील बना दीजिए, बहुत अमील। जिंदगी में इतने पैसे होकर भी हम पैसों के लिए तरस रहे हैं। कुछ ऐसा कर दीजिए ना भगवान, ताकि हम इन पैसों का पूरा मजा उठा पाए। मुझे सिया और उसके खानदान की बर्बादी चाहिए, बर्बादी। हे गणपति बाप्पा, तुमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। अगर मैं सच्चाई की राह पे चल रही हूँ तो अपना हाथ हमेशा मेरे सर पे रखना और मेरा कर्तव्य पूरा होने में मेरा साथ देना। अब गणपति जी को ले चलिए विसर्जन के लिए। वैसे अच्छा आइडिया दिया है तुमने मुझे। इससे शायद तुम्हारे गणेश जी मेरी बात जरूर माने। एनी टाइम निकिता जी। वैसे एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई। वो क्या है ना, गणेश जी सिर्फ वही मुरादें पूरी करते हैं जो अच्छी होती हैं और सच्ची होती हैं। बाकी सारी बातें तो वो एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। देखते हैं सिया, गणपति मेरी बात मानते हैं या तुम्हारी। वैसे सोच रही हूँ तुम्हारे पापा को ये बात बता दूं कि तुम लोगों का जो नागपुर वाला घर है ना, वो बिक चुका है। ये बात सुन के शायद उन्हें हार्ट अटैक तो जरूर आएगा, है ना? एक मिनट इंदिरा जी,
आपको देने वाली हूं ना, उससे शायद आपको हार्ट अटैक आ सकता है। जरा अपना इंदिरा नाम का बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए। जो न्यूज़ मैं आपको देने वाली हूं ना, उससे शायद आपको हार्ट अटैक आ सकता है। जरा अपना इंदिरा नाम का बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए। हेलो, एबीसी कॉमर्शियल बैंक। मैं मैनेजर से बात कर सकती हूँ? बैंक बंद हो गया है मैडम, अभी यहाँ पर कोई नहीं है। तुम कौन बोल रहे हो? मैं प्यून बोल रहा हूँ मैडम, आप सुबह फोन कीजिए, बैंक 10 बजे खुल जाएगा। बैंक खुल गया होगा। हेलो, एबीसी कमर्शियल बैंक। हाँ, मैं इंदिरा बोल रही हूँ। कौन इंदिरा? तो मुझे नहीं पहचानते? देखिए, फोन पर मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ, आपका चेहरा नहीं देख सकता। दिमाग खराब कर रही हैं सुबह सुबह। ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। देखिए मैडम, ये कोई सरकारी बैंक नहीं है जो आप मेरी शिकायत ऊपर कर देंगी। आप फरमाइए, आपको क्या काम है? मुझे ये पता करना है कि मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है। डिटेल बताएंगी? आपका नाम? इंदिरा कोहली। एड्रेस? 10th रोड, जुहू, प्लॉट नंबर 10। अकाउंट नंबर? 165342। डेट ऑफ बर्थ? 14 अक्टूबर 1967। इतना काफी है या और कुछ पूछना है मुझसे? मेरी वेट, मेरी हाइट? जी नहीं, इसी से काम चल जाएगा। और आपके अकाउंट में बैलेंस है 125 रुपए। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। दिस कांट बी पॉसिबल। ठीक से देखो। देखिए, मैंने अच्छी तरह देखकर ही आपको बताया है, आपके अकाउंट में सिर्फ 125 रुपए ही बाकी हैं। कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देखिए मैडम, चिल्लाइए मत। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यहाँ आकर वेरीफाई कर सकती हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरे अकाउंट में तो 2 करोड़ रुपए थे ना। आपने विड्रॉ नहीं किए क्या? मैंने। तो क्या बैंक खा गया? ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? अपने इंपॉर्टेंट क्लाइंट से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? देखिए, हमारे लिए सारे क्लाइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये विड्रॉल हुआ कैसे? चेक से। आपने मिस्टर आतिश को 96 लाख का चेक दिया, मिस्टर सनी को 96 लाख का चेक दिया, और वो मिस सिया को 8 लाख का चेक दिया। हो गए ना 200 लाख। अब आपका बैलेंस जो है 125 यानी कि 125 रुपए हैं। धन्यवाद। सिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कभी नहीं। लेकिन ये सब उसने किया कैसे? माय गॉड। हाँ, मैं सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम नागपुर वाला घर बेच दें। ये लीजिए बयाना, ये पैसे बोलेगा तो टोकन मनी। आदित्य बेटा, ये बात तेरे पापा को नहीं बतानी। ये बात तो समझ में आती है। पर बेटा तो बता देना चाहिए। अरे माँ, जब मैं नागपुर से ठीक ठाक करके आ जाऊंगा पता चल जाएगा। अब बता देंगे फिर कैसे रहेगा माँ? शर्मा का फोन आया था।
कह रहा था कि नागपुर वाला मकान बेच रहे हैं तो वो इंटरेस्टेड। पता नहीं कैसे सब लोग सोच लेते हम क्या पागल हमें क्या जरूरत है आपका मकान बेचने की। हम क्यों बेचेंगे उन सब। मैं वो मकान कभी नहीं बेचूंगा, चाहे जिंदगी में कोई भी जरूरत क्यों न पड़ जाए। हम अभी निकिता जी मुझसे कहा कि आदित्य भैया घर बेचने के लिए कहे हैं। निकिता को भी पता है। मीनाक्षी तुम कहीं नागपुर वाले घर को लेकर तो परेशान नहीं हो।